अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी एक बहुत अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम अल्पसंख्यक नहीं, हमें मुस्लिम बोलो। कल से सोशल मीडिया पर यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ख़ास तौर से ट्विटर पर। हम सलाम पेश करना चाहेंगे उन मुस्लिम नौजवानों को जिन्होंने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया, इस ट्रेंड को चलाया। आप भी इस ट्रेंड में हिस्सा ले सकते हैं, इसको चला सकते हैं। इसका हैशटैग मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दोस्तों, आपको बताते चले कई बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली जो खबर आ रही है वो अजमेर से है। अजमेर दरगाह शरीफ के जो गद्दी नशीन है सैयद सरवर चिश्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती साहब का एक बड़ा बयान, मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। क्या हमने इसी दिन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वोट दिया? क्या संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? क्या कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव के मुंह से मुसलमानों का नाम सुना? इस तरह की बात सैयद सरवर चिश्ती साहब ने कही है और उन्होंने उलमाए किराम से, जो जिम्मेदारान है मुसलमानों के, उनसे बहुत ही दर्द भरे अंदाज में अपील की है। आपसे गुजारिश है उनका ये मुख्तसर बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। 4 जून के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है। क्या हमने इसी दिन के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को वोट दिए थे? क्या संविधान को बचाना की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? हम लोगों ने बड़े टेक्निकल तरीके से सेकुलर पार्टीज को वोट दिए एंड वी आर द रियल कस्टोडियन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर लेगेसी। लेकिन कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह से मुसलमानों का नाम सुना? दलितों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का नाम लेते हुए सुना है? कभी माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का, अकलियतों का नाम लेते हुए नहीं सुना। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स का, खासतौर से मुस्लिम्स का जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। देखिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं होगा। पहले हम अपनी सफ़े दुरुस्त करें, उन मुसलमानों को बुलाएं जिनकी समाज में, माशरे में एक सही है। वो लोग बैठे हर मकतब फिक्र के, हर दरगाह और खानगाह, लेकिन वो लोग, सिलेक्टेड लोग जो वोकल रहें, ना कि खामोश रहें, मुनाफिक रहें, चापलूस रहें और मीर जाफर रहें, उन लोगों को ना बुलाया जाए। और खास तौर से जो 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आए उनको बुलाकर आपस में एक मीटिंग तय करें और एक मुस्लिम रहबर कायम करें, एक मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करें और उसके पीछे सब आए, कंसेंसस डेवलप करके हम अपने मसलों का हल हम खुद ही तलाश कर सकते हैं। और जिन जिन को हमने वोट दिए और जो हमारे वोट से जीते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुस्लिम्स को जाकर अपनी गौर लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, उनके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उन लीडरान से कहें। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, डेमोक्रेसी ने जो हमें राइट्स दिए हैं वो तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हमारी सफ़े दुरुस्त हों। हमारे में तो हम तो दुरुस्त है नहीं, हमारी सफ़े, हमारी लीडरशिप है नहीं। हम दूसरों की वकालत कर रहे हैं, दूसरों के हुकूक की बात कर रहे हैं। पहले हम अपने हुकूक तो महफूज कर लें, फिर दूसरों की सोचेंगे। ठीक है, फी अमानिल्लाह। दोस्तों, आपने सुन लिया है सैयद सरवर चिश्ती साहब ने क्या कहा है, कितनी खूबसूरत बात कही है। और जो इन्होंने क़ियादत की बात की है, क़ियादत के लिए वैसे तो बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में क़ियादत के लिए बेहतरीन जो रहेंगे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब। सभी सांसदों को मुत्तहिद होकर अपनी क़ियादत किसी एक आदमी के हाथों सौंप देनी चाहिए, ख़ास तौर से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसी शख्सियत के हाथों। और भी उलमाए किराम मौजूद हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी क़ियादत के लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पेट में बहुत दर्द होता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, और ओवैसी साहब उनको बिल्कुल भी हज़म नहीं होते। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर सभी का इत्तिफाक है, तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ही अपना लीडर बना लेना चाहिए। आप इस ताल्लुक से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक गैर मुस्लिम सांसद ने बहुत बड़ी बात कही है।
अक्सर देखा होगा कि सेकुलरिज्म की केचुली पहने नेता मुस्लिम शब्द बोलने से बहुत कतराते हैं। अरे सेकुलर पार्टी वालों, हमारा नाम मुसलमान है। सभी सेकुलर पार्टियों से मनोज झा, जो के आरजेडी के बिहार से सांसद है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आप उनकी मुख्तसर सी इस स्पीच को सुन सकते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में उन्होंने ये बात कही है। आप उनकी इस बात को सुने और इसको शेयर भी कीजिए। अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पर मुसलमान नाम लेने से बचते हैं। अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। आप लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं है। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में 1 व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर 1 बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अब तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। दोस्तों, अब ये आवाज़ उठने लगी है कि हमें अल्पसंख्यक नहीं, हमें मुस्लिम बोलो और मुसलमानों के मुद्दों के ताल्लुक से बात कीजिएगा। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने इन लोगों को वोट किया, इनको आगे बढ़ाया। अब इन लोगों को भी आगे बढ़कर मुसलमानों के ताल्लुक से बात करनी चाहिए, मुसलमानों की बात को सुनना चाहिए। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि एक मस्जिद के इमाम साहब के ताल्लुक से है। इस खबर का ताल्लुक ज़िला हरिद्वार, सूबा उत्तराखंड से है। बताया जा रहा है कि कारी महबूब आलम साहब पेश इमाम जामे मस्जिद मौजा राजपुर गढ़मीरपुर नज़द कलियर शरीफ ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड को 29 जून 2024 बरोज़ हफ्ता रात तकरीबन 9 बजे निकाह पढ़ाने का नजराना, 11,000 रुपये नकद, एक 20,000 रुपये का फ्रिज, 1 घड़ी, 1 अंगूठी चांदी की और नवंबर के महीने में उम्रा भी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। कितनी बेहतरीन बात है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और दूसरे जो मुसलमान हजरात हैं वो इस ताल्लुक़ से इस ख़बर को देखें और इससे सबक हासिल करें और अपने उलमाए किराम को ऐसे ही हदिये हदाया से नवाजना चाहिए। दोस्तों, बड़ी बड़ी शादियां होती है, बड़ी बड़ी कारें दी जाती है जहेज़ में, 10-10 लाख 20-20 लाख की कारें, और निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को, मौलाना साहब को सिर्फ 2,000-4,000 रुपये तक की महदूद रखते हैं। जहां पर 10 लाख रुपए की कार दी जा रही है, कम अज़ कम 50,000, 40,000 या 30,000 इमाम साहब को भी हदिया देना चाहिए निकाह पढ़ाने का। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को अइम्मा मसाजिद व उलमाए किराम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और आवाज़ उठाते रहिएगा कि हम अल्पसंख्यक नहीं, हमें मुस्लिम बोलो। दोस्तों, किसी तकरीब में कोई सियासी लीडर, चाहे वो जितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, अगर वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक बोलता है तो आप फ़ौरन खड़े होकर टोक दीजिए, हम अल्पसंख्यक नहीं, हम मुसलमान हैं, हमें साफ तौर पर मुस्लिम बोलो और मुसलमानों की मुद्दे की बात कीजिए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। और आप सैयद सरवर चिश्ती ने जो बात कही है इससे कितना इत्तिफाक रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, इसको शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।